टाइम एक जैसा मौसम नहीं रहता, कभी गर्मी, कभी सर्दी है, कभी बारिश है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं, लेकिन उन सभी मौसम में आपको एक बात ध्यान रखनी है। जय मसीह दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने बताया है कि परमेश्वर आपसे कब बात करता है, हम कैसे पता करें कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके पास ऐसी नोटिफिकेशन आती रहेगी। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को ज़रूर देखते हैं। टाइम एक जैसा मौसम नहीं रहता, कभी गर्मी, कभी सर्दी है, कभी बारिश है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं, लेकिन उन सभी मौसम में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, उसके साथ वफादारी में चलते रहें, ताकि अपनी सिचुएशंस में आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन से हैंडल कर सके और परमेश्वर आपको अपने मन मुताबिक उत्तर दे सके और शैतान का आप पर कोई भी दाग ना चले। आमीन। आपको ये बात समझनी है, जब परमेश्वर आपको अपने पीछे चलने के लिए बोलता है, वो आपको कहता है कि सेल्फ डिनाइल, आपको अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चलना है। आमीन। आपकी सेंस क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है, सोच क्या कहती है, इस बारे में नहीं सोचना। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि तू उठे, तू जाए मेरे लोगों के पास और उन्हें बचा के लेके आए। मैंने अपने लोगों की प्रेयर सुनी है, अब तू जा यहां से। कहता मूसा, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मुंह का क्या हूं, भद्दा हूं। मुंह का क्या हूं, मतलब मैं तो ऐसे बोलूंगा, तो थत्था बोलूंगा तो राजा मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर जो उसको समुद्र तो भाग करने की ताकत दे रहा है, वो परमेश्वर जो उसको कोड ऐसे हाथ रखता, कोड और हाथ फिर से रखता था, कोड ठीक, लाठी रखता था तो क्या बनती थी, सांप, फिर से उठाता क्या बनती थी। इतने कितने चिन्ह उसको दिए, इतना बड़ा समुद्र दो भाग कर दिया। तो परमेश्वर ये भी बोल सकता था ना, ये कक्कल है फड़, तेरी जीप टक हो गई ठीक, हाँ या ना। लेकिन परमेश्वर ने किया नहीं किया। परमेश्वर कहा ठीक है, तू थत्था है तो मैं तेरे भाई को चुनता हूं, तू अपने भाई से करना, तेरा भाई राजा से करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी स्थिति को जानबूझ के बदलते नहीं, लेकिन अपना बड़ा हाथ आपके सिर पर रखते जरूर है। सारी लाइफ टाइम उनकी बेटी की कानों की दिक्कत रही। किसी ने पूछा, आप इतने बड़े हीलर हो, लोगों को हील करते हो, आपकी अपनी बेटी के कान क्यों नहीं हील हुए? कहते, जिस दिन तुम मुझे यह बता दोगे कि मूसा थत्था क्यों था और एलिया गंजा क्यों था, मैं भी बता दूंगा, लीशा गंजा क्यों था, मैं भी बता दूंगा कि मेरी बेटी का कान क्यों नहीं हील हुआ। उसने कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आप जिस भी लाइफ में जहां भी हैं, वहां से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, उठाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और क्रिश्चियनिटी शॉर्टकट नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा सोचती है, पक्का सोचती है, पक्का घर बनाती, चट्टान पे घर बनाने वाली बात है। ये 5 मिनट की हीलिंग वाली गेम मत समझो। आमीन। कि कुछ हो गया वहां जाओ, माथा टेको, खामरा में ठीक हो जाओगे, ये वो वाला जगह नहीं है। आपको सिखाया जाएगा परमेश्वर में चलना, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक अपने पोतों पड़पोतों तक साथ चल सके परमेश्वर के। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जा, तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, तू बोलेगा अपने भाई से, तेरा भाई बोलेगा राजा से, इस तरह से बातचीत चलती रहेगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर चाहता है कि जिस सिचुएशन में आप हो, वहीं से परमेश्वर की महिमा को करना शुरू करो। वहीं से आपको विश्वास दिखाना है कि परमेश्वर, जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आपने मुझसे कहा है, मैं अपनी लाइफ की परिस्थितियों के बावजूद
बावजूद भी आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, ये आपका फेथ होगा। आपका फेथ खींचेगा मैग्नेट की तरह उन ब्लेसिंग्स को जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में बिना विश्वास आप प्रभु से कुछ नहीं ले सकते। औरत आई कहती, परमेश्वर दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को बहुत सता रहा है। यीशु मसीह ने मना कर दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे मैं नहीं डालता। मैं अभी इजराइल के पास भेजा गया हूं, अन्य जातियों के पास नहीं। मेरे जी उठने के बाद वो अन्य जातियां मेरे पास आ सकेंगी, पहले नहीं। लेकिन वो औरत क्या बोली, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। अगर घर में डॉगी रखा हो ना, जब आप खाना खाते थे वो भौंकने लग जाता है कि भाई साहब मेरा शेर दे दो इधर। हाँ, तो उसने कहा कि मैं भी तेरे घर की ही हूं, पर मुझे कुत्ता समझ ले, लेकिन अपने घर का ही कुत्ता समझ ले। परमेश्वर ने कहा तू हील, तेरी बेटी हील हो चुकी है इस बात के कारण।